सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को राधे राधे और हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। तो मैं फिर से काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं सोचता हूँ रेगुलर बनाऊँगा, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है, क्योंकि या तो मैं पढ़ पाता हूँ या फिर मैं चेक ही करने लगता हूँ यूट्यूब ही। तो फिर ये मैंने अपना एक टाइम टेबल मैंने इसी पे लगा दिया था कि कम से कम मुझे याद तो आते रहेगा। मैं सोचता हूँ उतना पढ़ नहीं पाता हूँ। यहाँ मैंने इस पे बनाया हुआ था नोट्स पे, पता नहीं किधर गया, वो भी गायब। हाँ, ये रहा। ये मैंने पूरा बनाया हुआ था कि डेज़ मतलब उल्टा लिख दिया, डेज़ विदाउट क्यूएफटी। और ये फिर भी ये मैंने बनाया था कि उसको रिवाइज़ करना है मुझे हर चैप्टर। क्वेश्चन पे मैं स्टिक हो रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन में नोट्स के ही देख ले रहा हूँ। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थ्योरी रिवाइज़ करते जाऊँ, जितना कर पाऊँ उतना अच्छा है। थ्योरी अगर सब ये पता रहेगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरे साल करी है, और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस देख ले रहे हैं, मतलब ये नहीं कि बैठ के 20 25 15 इतना लगा रहे हैं, नहीं। पहले थ्योरी सब ग्रैब कर लेंगे, आखिरी के 10 दिन में बैठ के सिर्फ फिर वीक टॉपिक्स के क्वेश्चन लगाएंगे। और मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हैं भाई। तो मैंने ले ली थी मैथंगो की टेस्ट सीरीज़ की। हाँ, ये जो क्यूएफटी होता है ये मैंने ले ली शायद। हाँ, 30 31 नहीं, हाँ 29 को मैंने ली थी। 29 को रात को मैंने टेस्ट सीरीज़ उसकी ले ली। मैंने पहला टेस्ट दिया था एज अ QFT6 ऑफ बीटा बैच, विच वॉज QFT6 ऑफ अल्फ़ा बैच, QFT8 ऑफ अल्फ़ा बैच। तो वो पेपर काफ़ी टफ भी था। तो मैंने पहला अटेम्प्ट किया, तो आज भाई डीमोटिवेशन इतना तगड़ा वाला हुआ ना। ये देखो, ये तो आज का है, ये है QFT7 जो मैंने आज अटेम्प्ट किया है। भाई दो ऐसे QFT मैंने दिए ना, इतना गंदा वाला डीमोटिवेशन। QFT6 और QFT7 में इतना गंदा डीमोटिवेशन मुझे आया कि अब मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने QFT4 दिया। स्कोर मैं दिखा देता हूँ, देखो। पहले मैंने दिया था QFT6, तो इसमें मेरे 78 आए। एक्यूरेसी देख रहे हो कितनी गंदी है। फिर उसके बाद ये भाई, इसमें तो मुझे अलग ही, ये मुझे सदमा दे गया। आज रुको मैं इसका पूरा दिखाता हूँ। ये देखो भाई, इसमें बिलो 90 परसेंटाइल थी। इसमें मैं 42 अटैम्प्ट कर दिया। मुझे लग रहा था मैं सब सही कर रहा हूँ। रुको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने इतने अच्छे से स्टेपल करके बनाया था सब कुछ कि अब मैं ऐसा दूंगा जिससे मतलब मुझे पेज लिमिट भी ध्यान दूंगा थोड़ा, जिससे मुझे वहाँ पे पेजेस मांगने ना पड़े, जिससे मैं डिस्टर्ब ना हूँ, तो मेरी आदत पड़ जाए। क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े में लिखता हूँ ना, तो फिर मेरी आदत वैसे सही हो गई थी भाई। लेकिन मैंने इतना गंदा अटैम्प्ट किया सब कुछ कि मेरे 18 मिस, इतनी सिली मिस्टेक मैं यार कभी करता नहीं था जितनी मेरी इस QFT में हुई। जबकि मैं आज एकदम क्या ही बताऊँ, एकदम अच्छा प्लान था कि पढ़ें एकदम अच्छे से, लेकिन इतना कम देखने के बाद तो अलग ही डीमोटिवेशन हो गया। फिर मैंने कहा भाई एक और QFT देना ही पड़ेगा मोटिवेशन गेन करने के लिए। फिर उसके बाद हमने दिया QFT4, जो ये रहा। ये मैंने अभी रात में दिया था। अभी तो टाइम देख लो, 11:26 हो रहा है। ये मैंने दिया था 7 बजकर कुछ मिनट पे, 7:30 8 बजे शुरू किया था। फिर अ, तो इतने मार्क्स आए। और मैथ में 92 परसेंटाइल, फिजिक्स मतलब ये कुछ अच्छा लगा देख के। बाकी तो क्वेश्चंस भी मतलब इसमें एक्यूरेसी भी थोड़ी बड़ी, अच्छा लगा। बाकी ठीक ही था ओवरऑल। बस मैथ्स में अगर 20 नंबर और इम्प्रूव कर सकते थे तो फिर 5 3 4 क्वेश्चन और कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा रिवीजन ना करने की वजह से वो नहीं हो पाया। और मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया। और टाइम मेरे पास था, लेकिन मैंने जब पहले सबमिट कर दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना था। और इस बार मैंने इस पेपर पे अटेम्प्ट किया था इस बार का। और इसमें भी मेरे सिली मिस्टेक्स हुए हैं, मतलब मैं दिखा सकता तो दिखाता कहाँ सिली मिस्टेक्स हुए हैं, लेकिन वहाँ पे पूरा लिखा होता है, ठीक है, तो फिर मैं नहीं दिखा सकता। इसमें भी मतलब यार वो सिली मिस्टेक्स तो दूर ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी तो स्कोर पे फोकस कर रहे हैं, स्कोर तो बढ़े। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे कल कल थ्योरी पूरी। भाई मैं थ्योरी फोकस ज़्यादा हो गया हूँ इस बीच, क्योंकि मुझे थ्योरी पहले अच्छे से रिवाइज़ करनी है, और मॉक के साथ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो ही रहा और थोड़ा और भी अच्छे से हो जा रहा है। इतनी सिली सिली मिस्टेक्स कर दी ना, वरना ये स्कोर 140 प्लस ही होता, 96 परसेंटाइल के करीब होता, क्योंकि 128 पे 95 परसेंटाइल थी। तो ये रहा ओवरऑल स्कोर। अब मैं बस मेरा प्लान है कि मैं अच्छे से रिवाइज़ कर पाऊँ। और ये रहा कुछ, मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए हैं, सब कुछ कर लिया है, अब बस रिवीज़न ही बाकी है। और बाकी अब तो 1 जनवरी ख़त्म ही है। अब मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से पढ़ पाऊँ। भाई ये देख के कुछ मुझे अच्छा फ़ील होना शुरू हुआ। और ये तो मैथेंगो का जो सर ने दिया था, मतलब
जो जो चैप्टर्स मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं, जिनकी थ्योरी मैंने पढ़ ली है, वो ये रहे। थ्योरी जिनकी पढ़ ली है अच्छे से, क्वेश्चंस मैं थोड़े हैवी वेट के 10-15 लगाते रहूँगा, बाकी पूरे साल की ही हैं तो उतना पता ही है। बाकी इसके भी ये हाल है और फिजिक्स पे ये हाल है। मतलब हो जाएगा, मुझे लग रहा है 8-9 तारीख तक मैं रिवीजन ख़त्म कर लूँगा अपना। तो यही है वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, इतनी लंबी मैं रखता नहीं अपनी वीडियो। तो चलो फिर मैंने सोचा अपडेट कर देते हैं भाई, मैं भी QFT देने लगा हूँ और ये रहा मेरे QFT का हाल। चलो फिर टाटा बाय बाय।